हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं वो चीज जो अपने को मेन जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। तो मैंने एक प्लान, अगर मैं एफएमजी एग्जाम अभी दे रहा होता तो मैं कौन से प्लान पे काम करता, वो प्लान मैंने अभी रेडी किया है। उसको मैं किस तरह से अप्रोच करता, उसको किस तरह से कंसिस्टेंट बनाए रखता, उसके क्या क्या हैक्स है, जो टूल्स हैं वो मैंने इसमें अप्लाई किए। वो पूरा इस वीडियो को चार डिवाइड में अपन, चार पार्ट में, पांच पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। मेरा डेली रूटीन क्या रहेगा, मेरा प्लान क्या रहेगा जून तक, एंड तक, जून महीने तक, ठीक है, क्या प्लान रहेगा, जीटीस कितने देने, क्यों देने, कैसे देने, वो क्या रहेगा, टिक्स कैसे लगाने, जो मैं टिक्स वाली जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टिक्स का सिस्टम क्या था वो क्या रहेगा, और लास्ट में लाइव स्ट्रीम का क्या शेड्यूल रहेगा। वो पांचों चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोटी मोटी। तो देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं वो है अपना प्लान क्या है, जो सबसे मेन चीज है। देखो, अपने पास दिन है मोटे मोटे 135, ठीक है। वी हैव 135 डेज, ठीक है। अपने को उन 135 डेज में अपने को 3 रिवीजन खत्म करने हैं और 3 बार पीओयू खत्म करना है। तो जो मैंने डिसाइड किया वो ये है कि अपना जो यहाँ पे मैंने नाम दिया है R1 R2 R3। R1 R2 R3 मतलब रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3। तो जैसे पहला रिवीजन जो है, जो थॉरो रीडिंग होगा, जो अच्छी रीडिंग होगी, वो खत्म होगी 50 डेज के अंदर। दूसरी जो होगी वो खत्म होगी अपने 35 डेज के अंदर, और तीसरी होगी 35 डेज के अंदर। इन रीडिंग के अंदर पीवाई क्यूज का टाइम भी इंक्लूडेड है, वो आपको साथ साथ ही रोज रोज करने हैं, ठीक है। टोटल अपना 120 डेज में अपना सिलेबस 3 बार खत्म हो जाएगा, जिस तरह मैंने इसको प्रिडिक्ट किया है मोटा मोटा, ठीक है। अब आप देखो कैसे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे डेट डाली हुई है, ठीक है। ये टाइम टेबल की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ग्रुप में इसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर दूसरा कोई टाइम टेबल फॉलो करो तो उसको फॉलो करते रहिए, प्लस माइनस इसमें ऐड या चेंज आप कर सकते हैं। तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया उसमें ऐसा है कि जो February 15 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले एनाटॉमी सब्जेक्ट लिया है, फिर सर्जरी लिया है, उसके साथ फिर ऑर्थो। जैसे एनाट को 3 दिन दिए, सर्जरी को 4 दिन दिए, ऑर्थो को 1 दिन दिया, रेडियो को 1 दिन दिया है। ऑर्थो प्लस रेडियो अगर कुछ बच गया हो तो साथ में उस दिन कंपाइल कर देना। फिर बायोकेम को 3 दिन दिए, फिर जैसे पैथो को 3 दिन दिए, फिजियो को 3 दिए। तो देखो, एनाट हो गया तो सर्जरी ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, सर्जरी अच्छा हो गया फिर ऑर्थो प्लस माइनस, बिकॉज एनाट अच्छा तो ऑर्थो अच्छा होगा, एनाट अच्छा है, सर्जरी अच्छा तो रेडियो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो वो चीज आपको वहां पे पूरा सर्जिकल जो जो डिपार्टमेंट था वो पूरा यहाँ सेटल डाउन हो गया। अब मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के अपने पास है बायोकेम पैथो माइक्रो फार्मा। तो बायोकेम पैथो माइक्रो फार्मा के 3 दिन दिए हैं, और लास्ट में मेडिसिन मेडिसिन को वापस 4 दिन दिए। इस तरह अपना मेडिसिन अपन खत्म करेंगे। उसके बाद होगा पीडिया विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिसिन, वो खत्म होगा। फिर ईएनटी ऑप्था अपन ने लिया 3 दिन में, ठीक है। फिर पीएसएम, पीएसएम प्योर एक अलग ही कैटेगरी में आता है, तो उसको 4 दिन सब्जेक्ट दिया। उसके लास्ट में ऑब्स दिया, ऑब्स को लास्ट में इसलिए का वो इजी है, इंसान आसानी से कंपेरेटिव कर लेता है। अभी अपना नया टाइम है, अपन नया शेड्यूल चालू करा, तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में ऐसे सब्जेक्ट रखे हैं जो थोड़ा एक दूसरे रिलेट करे और थोड़ा डिफिकल्ट हो, एंड एंड में इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो चीज वहां पे हो जाएगी। फिर माइक्रो एफएमटी को भी इसी तरह अपन ने, माइक्रो को 3 दिन, एफएमटी को 2 दिन, एनएससीएस साइकी डर्मा उन सबको 1 1 दिन दिया। और लास्ट में जैसे अपना देखो, अपना ये पूरा 50 डेज खत्म होगा अप्रैल 7 को। अप्रैल 7 को अपन ने जीटी प्लान किया है, ठीक है। उस दिन अपन जीटी देंगे। अब जीटी कैसे देना है उस पर अपन बाद में आते हैं। सेकंड रिवीजन अपना साथ होता है 8 अप्रैल। यहाँ देखो मंथ वाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मंथ लिखा हुआ है, उसके नीचे डेज लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं वापस किस पे, 8 अप्रैल पे। 8 अप्रैल वापस देखो, अब जब एनआर के जो पहले 3 दिन दिए थे, अब यहाँ पे सिर्फ 2 दिन है, ठीक है। एनआर के जो अपन ने 3 दिन दिए थे, अब वो वापस यहाँ पे सिर्फ 2 दिन है। सर्जरी 4 दिन थे, वापस 3 दिन है। तो वैसे एक एक दिन सब में से माइनस किया है, और ये अपना शेड्यूल खत्म हो रहा है मोटा मोटा। अब देखो, यहाँ पे मई मंथ चालू हो गया, और मई के 11 मई को आपका सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, आपका सेकंड रिवीजन खत्म हो रहा है, ठीक है। सेकंड रिवीजन, और वापस सेकंड रिवीजन खत्म होगा, अपन एक और जीटी देंगे। फिर आया थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में सेम चीज करेंगे। ये भी वापस टोटल कितना, 35 डेज का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे भी एनआर 2 दिन, सर्जरी 3 दिन, ऑर्थो, रेडियो, बायोकेम, पैथो, फिजियो, सेम वैसे की वैसी चीज चलती है, ठीक है यहाँ पे। और ये अपनी खत्म होगी यहाँ पे टोटल आके, मोस्टली ये खत्म होगा जून 17 को। अपना जून 17 को अपना सारा प्रोग्राम अपना खत्म हो, ये अपना 3 बार का ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। 3 रिवीजन अपना खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपन वापस एक जीटी देंगे, ठीक है। मोस्टली ये रहेगा 18 को, ठीक है। 18 को अपन यहाँ पे एक जीटी देंगे, ठीक है। और ये उसके बाद अपने पास बचे हैं मोटे मोटे एग्जाम के लिए 5 6 दिन अपने पास और बचे हैं। इन 5 6 दिनों में अपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन। अब ये है कि टाइम टेबल तो मैंने बता दिया, इस टाइम टेबल को फॉलो थ्रू कैसे करना है। तो देखो, सबके आगे एक लाइन बनी हुई, इस लाइन में आपको रोज क्या करना है, एवरीडे। जैसे आज मैं उठा तो आज मैंने एनाटॉमी पढ़ी, ठीक है। February 15 एनाटॉमी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो एनाटॉमी मुझे 3 डे में डिवाइड करना है। अगर मेरे 200 पेज के नोट्स है तो मुझे 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। 200 पेज के नोट्स यानी मेरे को मोस्टली 70 पेजेस 60 पेजेस पर डे करना है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है कि आज मैंने कितना किया, आज मैंने 70 पेजेस के रीडिंग किया, और नंबर ऑफ पेज कितने करने हैं, तो मैक्सिमम 100, मिनिमम 75। तो आपको एटलीस्ट 75 पीवाईक्यूज करना है, ठीक है, पीवाईक्यूज करना है। तो ये आप लिखोगे रोज, ठीक है। जैसे वापस एनाटॉमी आया, ठीक है, 70 पेजेस मैंने वापस किए, 75 पीवाईक्यूज किए, ठीक है। आज मेरा दिन थोड़ा मीडियम था, मैंने 60 किए या 50 पेजेस किए, और यहाँ पे मेरे को एनाटॉमी शट ऑफ करना है, बंद करना है। यहाँ पे मैंने मे बी 50 पीवाईक्यूज किए, जो भी मेरा था वो मैंने टारगेट पूरा किया, ठीक है। ऐसा आप रोज करोगे और सबका यहाँ पे लिखोगे। जैसे फिर आया सर्जरी। अब सर्जरी के दिन मुझे दो चीज करनी है। सर्जरी के दिन मुझे सर्जरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, 60 पेजेस
और 70 पेजेस, ठीक है, वो तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, पर पीवाईक्यू में मुझे इसको दो चीज में डिवाइड करना है। वो होगा, यहाँ पे होगा सर्जरी के पीवाईक्यूज कितने करने हैं, तो 50 पीवाईक्यूज ऑफ सर्जरीज, और मे बी 60 और मे बी 75, जैसा आपका मन करे, ठीक है, जैसा आपको वो करे, 75 पीवाईक्यूज और 25 पीवाईक्यूज फ्रॉम एनाटॉमी। सिंपल। तो जो भी प्रीवियस ईयर जो भी है उसका एक कस्टम मॉड्यूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसका अपन एक लगाएंगे कस्टम मॉड्यूल। कस्टम जो प्रीवियस जो खत्म हुए, वो कस्टम में कितने एमसीक्यू डालने, ओनली 50 एमसीक्यू। जैसे जैसे सब्जेक्ट ऐड होते जाए वैसे वैसे सब्जेक्ट को उस कस्टम में ऐड करते जाओ। कस्टम में क्या क्या फिल्टर डालना है, तो वो रहेगा एफएमजी, नीट पीजी, आईएनएस, उसके कस्टम्स डालना है। सिंपल। ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो अपना रिवीजन है ना, वो रिवीजन रिकॉल रहेगा, अपने को बार बार रिवीजन नहीं। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, आप समझ लो आप फिजियो पे पहुंच गए, तो फिजियो के तो मैं 75 पेजेस पर डे कर ही रहा हूँ, ठीक है, पर साथ साथ में और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 50 एमसीक्यूज ऑफ फिजियो पीवाईक्यूज, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल लगा रहा हूँ जो है 50 कस्टम मॉड्यूल, ठीक है। कस्टम कस्टम में सब्जेक्ट कौन से सर, कस्टम में आएंगे पैथो, बायोकेम, ऑर्थो, रेडियो, एनालिसिस। तो इससे क्या होगा कि अपनी एक आदत बनेगी, एक मिक्स बैग देने की आदत बनेगी, और मैं चाहता हूँ ये अपन सबसे मॉर्निंग में करें। तो ये एक हो गया कस्टम का पार्ट, कि यहाँ पे अपन कस्टम मॉड्यूल का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में जैसे यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन खत्म हुआ, उसके बाद अपन जीटी देंगे। अब प्रॉब्लम है, देखो अब मैंने समझा दी कि रिवीजन 1 कैसे करना है, रिवीजन 2, रिवीजन 3, सारे सब्जेक्ट डिवाइडेड है प्रॉपर परफेक्टली अच्छे से। आप जब थर्ड टाइम तक पहुंचोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं ऐसे ही करता, ठीक है। फिर अब आया जीटी। जीटी के दिन क्या करना है, जीटी का दिन एक ऐसा दिन है कि जिसलिए मैंने हर रिवीजन खत्म होने के बाद जीटी रखा है। अगर आप नोटिस कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे जीटी रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रिवीजन मेरा खत्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे जीटी रखा है। जीटी का मतलब एक मेरे सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, मैं रोज 100 एमसीक्यू कर रहा हूँ, 50 एमसीक्यू उस दिन की पीवाईक्यू, 50 कस्टम मॉड्यूल लगा रहा हूँ। जीटी जब मैं दूंगा ना, तो मेरा जीटी का दिन भी सेम रहना चाहिए। मैं 6 बजे सुबह उठूंगा, मैं फ्रेश व्रेश होकर 7 साढ़े 7 बजे कॉफी वॉफी पी के 8 बजे अपने टेबल पे बैठूंगा, 150 एमसीक्यू का जीटी पार्ट 1 दूंगा। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक लूंगा, जो मेरा खत्म हुआ 11 बजे मेरा जीटी पार्ट 1 खत्म होगा। फिर 12 से 1, 1 से 2 खत्म मेरा, मतलब 1 बजे तक मैं ब्रेक लूंगा, 2 बजे मैं वापस अपना जीटी स्टार्ट। मेक योर जीटी लुक लाइक एग्जाम डे। आपका जीटी आपके एग्जाम डे जैसा होना चाहिए। 2 बजे वापस जीटी स्टार्ट करूंगा, 5 बजे मेरा जीटी खत्म होगा, और मेरा एक प्रॉपर एक अच्छा स्कोर आ पाएगा, बिकॉज मैं फ्रेश माइंड से जीटी को दे रहा हूँ। जीटी के बिहाइंड मेरे को मेरा स्कोर को जज नहीं करना है, मेरे को जीटी में सिर्फ एक ही चीज सर्च करनी है कि भाई मैं 150 क्वेश्चन में फटीक तो नहीं आ रहा, मैं थक तो नहीं रहा, मैं मेरे को 150 100वें क्वेश्चन पे ये तो नहीं लग रहा कि चल भगाते भगाते भगाते, ऐसे तो नहीं फील। वो परसिस्टेंस अपने को डेवलप करना है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जीटी का जो स्कोर होता है वो एक्चुअल एग्जाम का स्कोर होता है। मेरा एक जीटी में स्कोर 98 था, और जो रियल एग्जाम है वो 165 है। तो कोई लेना देना नहीं, डिपेंड करता है। जीटी हार्ड है तो स्कोर कम आएगा, जीटी इजी है तो स्कोर ज्यादा आएगा, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स टू मी इज कि मैंने 150 क्वेश्चंस को वन शॉट में जस्टिस किया कि नहीं किया। मैं थक तो नहीं गया, मैं फटीक तो नहीं मार गया, मैं उठ के बैठ के जीटी बंद करके कुछ और देखने तो नहीं लग गया। वो नहीं होना चाहिए। जीटी डे इज सपोज टू बी योर एग्जाम डे, उसको उसी तरह ट्रीट करो, ठीक है। ये हो गया जीटी की टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक अपने पास जो बचा था वो है कि टिक कैसे लगाना है, ठीक। तो सबसे मेन टॉपिक जो मेरे लिए, जैसे एक टिक तो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, कि ये टिक आप ऐसे कर सकते हो। इन टिक में भी आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। ऑनेस्टली चाहता हूँ कि आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। मेरे पास जितना टाइम रहेगा उतना मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं होगा तो माफ करना यार, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप वीकली या ट्वाइस अ वीकली, मतलब हर 15 दिन में, जैसे 15 तारीख के फरवरी से लेके यहाँ तक 28 फरवरी तक, आप मुझे इस पेज का स्क्रीनशॉट डाल के भेजो कि हाँ भैया मैंने इतना इतना किया, हाँ भैया मेरे इतना इतना हुआ। जैसे एनआट मैंने 70 पेजेस किए, मैंने 75 पीओक्यूज किए, मैंने सर्जरी का 70 किया, ये किया। आप ये पूरा फिल करके मुझे हर 15 दिन में एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए। तो एटलीस्ट ये रहेगा कि आपको भी किसी को कुछ रिपोर्ट भेजनी है, आप भी उस चीज से जुड़े रहोगे, और मैं भी ट्राई करूंगा उस पर बेटर रिप्लाई करने का, या फिर उसमें और भी कुछ अगर मिस्टेक रहा, कुछ प्लस माइनस है तो ऐड करने। एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैं चाहता था वो ये था, वो टिक सिस्टम जो है वो कैसा है पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। अभी ये एक इसकी प्रिंट निकलवा लेना और इसको अपनी दीवार पे चिपका लेना। मेरे को यहाँ पे सब कुछ टिक चाहिए। एनआट मेरा फर्स्ट रीडिंग खत्म हुआ, यहाँ पे टिक लगेगा। सेकंड रीडिंग खत्म हुआ, यहाँ पे टिक लगेगा। थर्ड रीडिंग भी यहाँ टिक लगेगा। पीवाईक्यूज मेरे फर्स्ट रीडिंग खत्म हुई, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सिंपल, यहाँ पे मेरा टिक लगेगा। ये होना ही चाहिए, ये 3 टिक मुझे दिखनी चाहिए। आपका जैसे ही फर्स्ट बैच, फर्स्ट R1 खत्म हो, पीआईक्यू 1 खत्म हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल के भेज दीजिए, भैया मेरा ये तो हो गया। सेकंड पे आ रहा हूँ, सेकंड स्टार्ट किया, ये करो ये करो ये करो, ये हो गया। थर्ड पे आया, ये करो ये करो, ये हो गया। ये चीज करनी है, और ये चीज पॉसिबल है, 110% ये चीज डुएबल है, ठीक है। अब डे कैसे डिवाइड करना है, मैं इसी मेरे ये सारे टिक लगे हुए थे मोस्टली, किसी किसी सब्जेक्ट के छूट गए थे, किसी के R3 सबके नहीं पूरे हुए थे, पर R1 R2 तो कंप्लीट हो गया था। पीवाईक्यू 1 पीवाईक्यू 2 पीवाईक्यू 3 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज जो मैंने, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना डे का शेड्यूल जो सबसे पहले मैंने स्किप किया ना, वो कैसा होना चाहिए। तो देखो मेरा डे का शेड्यूल होता तो मेरा ये होता कि मैं सुबह 8 बजे चालू करता, 8 से 10:30 में 2 या ढाई घंटे पढ़ता।
ट्राई करता, 2 या ढाई घंटे इंसान, 2 घंटे तो आराम से बैठ सकता है, ढाई घंटे इंसान नहीं बैठ सकता, लेकिन ढाई घंटे देखना एग्जाम डे में बैठना है अपने को। 150 एमसीक्यू 150 मिनट है, मोटा मोटा अपने को ढाई घंटे बैठना है। 120 मिनट पर 2 घंटे और 30 है ना, तो ढाई घंटे अपने को बैठना है। तो वो आदत डालनी है आज से, तभी एग्जाम में अपन ढाई घंटे बैठ पाएंगे, तभी एग्जाम में अपन एक अच्छे 150 क्वेश्चन की आदत डाल पाएंगे। तो ढाई घंटे सबसे पहले तुम देते, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहले ही मैं अगली मॉर्निंग में फर्स्ट में, जैसे मेरे 3-4 सब्जेक्ट हो गए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक दे दूंगा 50 एमसीक्यूज का कस्टम मॉड्यूल, ठीक है, कस्टम मॉड्यूल दे दूंगा यहाँ पे। और फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मेरी रीडिंग चालू करूंगा कस्टम मॉड्यूल में, वो सब्जेक्ट जो मैंने पहले रिवाइज कर लिए 50 एमसीक्यूज। फिल्टर क्या है, नीट पीजी आईएनएसएट एंड एफएमजी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, मैं इसी इसी ये सेशन है जो ढाई घंटे का, इसमें अपना एनआरट स्टार्ट करूंगा। जैसे मेरा एनआरट है आज मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट, मैं एनआरट स्टार्ट किया, फिर मैंने एनआरट को सेकंड सेशन में किया। सेकंड सेशन मेरा आएगा 11 से 1:30 के बीच में, आधे आधे घंटे का ब्रेक है। देखो आधे घंटे का ब्रेक मतलब इंसान पूरी तरह से रिफ्रेश हो सकता है, ठीक है। तो एवरी हाफ एन आवर ब्रेक में आप पूरी तरह रिफ्रेश हो सकते हो। तो आप देख रहे हो ब्रेक आधे घंटे का है, आप इसमें खाना खा सकते हो, आप चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, लव्ड वन से बात कर सकते हो, बस आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है। वापस आप 11 बजे बैठो सेशन 2, देन सेशन 3 2 बजे, देन सेशन 4 5 बजे, ये आपके 4 सेशन तो ये हो गए, ढाई ढाई घंटे के 4 सेशन 10 घंटे तो ये हो गए। अब जो बचे लास्ट 2 सेशन ना, वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। 8 से 10:30 वाले में प्योर आप एमसीक्यूज करो, ताकि क्योंकि लास्ट टाइम में ब्रेन एकदम फटीग हो गया होगा नाइट के टाइम पे, तो आप उसको प्योर एमसीक्यू करो उस टाइम पे। और लास्ट में रात को अगर आपको 11 बजे सोना तो 11 बजे सो, 12 बजे सोना 12, और 1 बजे सोना तो 1 बजे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली जब नए नए हैं तो ज्यादा करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे वैसे ही फटीग फैक्टर आएगा, ओवर थिंकिंग आएगा, तब कम होगा। तो अभी जितना बेस्ट दे सकते हो वो दे देना, ठीक है, बट डू योर बेस्ट। ये मेरा मतलब प्रॉपर वो रहता। अगर मैं एग्जाम अभी दे रहा होता तो मैं इस तरह ऑल इन करता, ठीक है। तो ये चीज है, एक तो ये चीज हो गई। अब लास्ट अपने पास कौन सी चीज बची, अपन ने प्लान डिस्कस कर लिया, जीटी कर लिया, अब बचा लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम का क्या रहेगा, तो वो लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ इशू ये है कि मेरे एक तो दिल्ली विल्ली सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा, और भी घर पे कुछ ना कुछ काम रहता है मोटा मोटा। तो मैं ट्राई करूंगा मोस्टली कि मेरा जो मॉर्निंग सेशन है वो रहेगा ये वाला, 2 सेशन रहेंगे, 1 और 2, सेशन 1 सेशन 2। उसमें मॉर्निंग सेशन में क्या रहेगा, 10:30 से 12:30 का एक सेशन रहेगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 1 से 15 या 1 से 16, मतलब 1 से 3 या 1 से 4 तक का दूसरा सेशन रहेगा, फिर 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक रहेगा। फिर वापस मैं 6 बजे ज्वाइन करूंगा आपको, 6 से 8, और फिर 8 से 10, और 10 से रात को 11 से मतलब रात को 1 या 2 बजे तक, जब तक अपनी कैपेसिटी रहेगी वैसा अपन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इन सब चीजों में प्लस माइनस रह सकता है, ठीक है, जो जैसा दिन वो वैसा डिसाइड करेगा, और मोस्टली आसपास स्ट्रीम इसके आसपास घूमती रहेगी, ठीक है। और आई विल ट्राई कि अंटिल अनलेस मेरे को कोई सीरियस काम नहीं हो, मैं हर दिन आने की कोशिश करूंगा एक्सेप्ट संडे। संडे आई विल गिव इट टू माय फैमिली। एंड दूसरा आई विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। तो 1 2 एंड 1 2 ये लाइव स्ट्रीम का शेड्यूल रहेगा। अगर आप चाहे तो मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं आप, मतलब कभी कभार होता है ना कि कुछ साथ में आप अगर घर पे अकेले बैठे हो और आपके आसपास कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है, कुछ ऐसा है, तो आप ये लाइव स्ट्रीम के थ्रू मेरे साथ पढ़ सकते हो। बाकी ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, सब कुछ आप वो कर सकते हो। और मोस्टली संडेज को शायद कोई स्ट्रीम नहीं रही, संडेज को मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि नीट पीजीएस के जीटी दिया करूँ हर संडे को। तो अगर होगा, ट्राई होगा, तो मैं मॉर्निंग में जीटी से आपके साथ दे दूंगा। नहीं होगा तो संडे को कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी, आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, मैं अपने हिसाब से तैयारी करता हूँ। बाकी आपको कोई भी इशू हो, टेक्स्ट मी, वो पॉसिबल हो तो तुरंत रिप्लाई होगा दूंगा, और नहीं पॉसिबल हो तो थोड़ा डिले, लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आई वांट माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ एफएमजीज टू पास डाउन एंड डू पास विद द फ्लाइंग कलर्स ऑनेस्टली, ठीक है। बस ये करना कि आपको सब कुछ मिल गया है ना, सारा प्लान आ गया सब कुछ। आप अगर मेरे को सच में मानते हो, सच में आपको लगता है कि नहीं मैं सही चीज बता रहा हूँ, तो मेरे को टिक्स की लिस्ट भेजना, ट्वाइस अ वीक अपना टिक का लिस्ट मुझे भेजना। आप ये प्रिंट करा लेना इस पीडीएफ को, आप लिखना उस पर, आप हर वीक भेजना। कहीं में मोमेंटम टूट हो रहा है, कहीं पे कुछ ब्रेक हो रहा है, अपन वापस कोई वीडियो बना देंगे, कोई मोटिवेशन चाहिए वो भी कर देंगे। पर यार एक चीज याद रखना, जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है, ठीक है। और मोटिवेशन बहुत दिन नहीं आएगा, बहुत दिन मोटिवेशन नहीं आएगा, पर व्हाट विल कीप यू गोइंग इज दैट हंगर इन यू, कि यार नहीं फर्क पड़ता यार, मेरे घर पे मॉम डैड है जिसको रिस्पॉन्स करना है, मेरे घर पे मेरी फैमिली है जिसको मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, मेरे को ये चीज करनी ही पड़ेगी। सो बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट, और हो जाएगा। अगर करते रहे, अगर स्टिक कर, और एक चीज बताओ इस चीज की खास चीज क्या है, जब ये टिक ऐसे ऐसे लगते रहते ना, जब इसे लगेंगे ये टिक, तो आपके मन में आएगा यार ये पूरा भरना है मेरे को। ये एक बहुत अच्छी चीज है स्टिक्स की, सिस्टम की, जो अंदर से आता है यार इसको पूरा भरना है यार, ये खत्म करना है यार फटाफट, ये इसको भी खत्म करना है, इसको भी खत्म करना है के अंदर से। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। और आपको अगर कोई है इंसान जो आपको ये, आप जिसको सेंड कर रहे हो, मतलब मेरे को भी नहीं, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है पर्टिकुलर, कोई फैकल्टी हो सकता है, उसको सेंड करो।
पर सेंड करो, जिससे क्या होता है कि आप एक रिदम में, लूप में बने रहते हो। हाँ यार, मैं भी मेरे टीचर्स को सेंड करता था, मैं भी मेरे वाइफ को सेंड करता था, अपने डैड को सेंड करता था, जब भी अगर वो जरूरत पड़े, ताकि क्या रहता था कि एक लूप में बने रहते थे अपन कि हाँ ये चीज कैसे करनी है। ठीक है, तो फॉलो दिस थिंग, or anything if you have, please write down in the comment box or text me in the telegram group. Okay, and I hope this video was helpful. Thank you so much.